आचार्य जी, आज राजपथ कर्तव्य पथ हो गया। प्रधानमंत्री आज वहां पर नेताजी की एक विशाल प्रतिमा का अनावरण भी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। आपको हर एक भारतीय की तरह खुशी महसूस हो रही होगी, आज कम से कम नेताजी को वो सम्मान मिल रहा है, वहां पर उनकी प्रतिमा इंडिया गेट पर लगेगी। आपकी प्रतिक्रिया आज कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिमा के अनावरण पर? देखिए सौरभ जी, एक विषय होता है पार्टी का, एक होता है परिवार का, एक होता है व्यक्ति का व्यक्तिगत, एक होता है राष्ट्र का, देश का। जब कोई देश का प्रधानमंत्री देश की जनता से मुखातिब होता है, रूबरू होता है, तो उसमें सभी देशवासियों को फ़ख्र महसूस होता है। और जब राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्र की धरोहर के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए कोई कार्य होता है तो उसकी खुशी होना स्वाभाविक है। लेकिन जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री जी का, तो इस देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, पंडित नेहरू से लेकर के और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक, तो सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने तरीके से इस देश की सेवा करने का प्रयास किया और सेवा की है। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस वक्त अगर हम देखें तो इस देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन देश में सारे विकास के काम हुए। उसके बाद फिर इंदिरा जी का समय, लाल बहादुर शास्त्री जी का समय, और जितने भी प्रधानमंत्री जी हुए हैं पंडित नेहरू से लेकर के आज तक, तो सभी ने अपने अपने तरीके से इस देश की सेवा की है। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये कर्तव्य पथ का जो आज ये निर्माण हुआ है या इसका नामकरण हुआ है, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसकी सराहना करनी चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, इसमें तो कोई हर्ज की बात है नहीं। लेकिन दूसरा जो सवाल है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि देश के में जितने गुलामी के प्रतीक हैं इनको हटा दिया जाए, तो ये एक विषय गंभीर और भी हो जाता है। विषय गंभीर इसलिए हो जाता है कि प्रधानमंत्री जी अगर ये मानते हैं कि किंग्स के रास्ते को, किंग्स वे को आपने राजपथ का नाम दे दिया और राजशाही की इसमें बू आती है राजशाही की, और इसको हम कर्तव्य पथ इसलिए रख रहे हैं, तो फिर तो इंडिया गेट का नाम भी बदल देना चाहिए। इंडिया गेट भी तो इंग्लिश ब्रिटिश का वो याद दिलाता है, और इंडिया गेट को भारत द्वार कर देना चाहिए। मैं आपके चैनल से जिम्मेदारी से ये मांग करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि इंडिया गेट ये जो है इसका नाम भी भारत द्वार रख दिया जाए तो बेहतर होगा। देखिए, इसमें फिर तंज आ गया ना आचार्य जी। अभी आपने बड़े खुले मन से प्रशंसा की, नहीं इसमें कोई तंज नहीं है। अभी आपने खुले मन से प्रशंसा की कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर उसमें बट आ गया, लेकिन आ गया। नहीं, मैंने लेकिन बट सौरभ बिल्कुल नहीं लगाया है। मैंने कर्तव्य पथ के इस नामकरण की या इसके निर्माण की मैंने सराहना की है, मैंने स्वागत किया और खुले दिल से किया है। लेकिन क्या कोई बात अगर राष्ट्रहित में आती है और मेरे मन में आती है तो उसको आप तंज कहेंगे? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके साथ, मेरे साथ हैं, आपके स्टूडियो में हैं या कहीं हैं, जहां भी हैं, वो जवाब देंगे। तो क्या वो मेरी बात में तंज या व्यंग समझ रहे हैं? मैंने तो खुले हृदय से स्वागत किया है। मैं उनसे भी चाहूँगा वो भी खुले हृदय से कहें कि भारत के निर्माण में पंडित नेहरू का योगदान था। मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो कहें कि आज भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं उसका भी हम समर्थन कर रहे हैं कि वो भी राष्ट्र के हित में है। भारत जोड़ो यात्रा, आचार्य जी आपकी बात को उत्तर ही देंगे, लेकिन दोनों बातों की तुलना कैसे हो सकती है? कर्तव्य पथ का नामकरण हुआ है और नेताजी की वहां प्रतिमा लगना, ये एक काम राष्ट्र के लिए हो रहा है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और दूसरी एक पार्टी के नेता एक यात्रा निकाल रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल बात है, वो एक राजनीतिक यात्रा निकालना है। दोनों चीजों की तुलना मेरे ख्याल से करना उचित नहीं है। बहरहाल इसका जवाब आप भी दें बाद में, पहले आपकी बात का जवाब दे दें। नहीं तुलना, हाँ अच्छा चलिए बता दें, शहजाद एक मिनट दे दें। हाँ बोलिए आचार्य जी। अक्सर मेरे साथ होता है। नहीं रुकिए। हाँ, मैंने ये नहीं कहा उसकी तुलना की जाए। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की या किसी भी यात्रा की तुलना कर्तव्य पथ से की जाए। मैंने कर्तव्य पथ के निर्माण का और उनके नामकरण का स्वागत किया है। जिस तरह से खुले हृदय से मैं देश के प्रधानमंत्री जी के कृत्य का मैं स्वागत कर रहा हूं, उसी तरह मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी खुले हृदय से
भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के द्वारा किए गए राष्ट्र निर्माण के कार्यों की सराहना करनी चाहिए। और आज जो भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है वह राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए नहीं की जा रही है, वो जिस मकसद से की जा रही है उसकी भी सराहना शहजाद पूनावाला जी। मैं शहजाद को मौका देता हूं, बोले शहजाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को आज 1 घंटे के बाद जो अनावरण होगा नेताजी की भव्य प्रतिमा का कर्तव्य पथ पर, तो मैं उसके लिए शुभकामनाएं अग्रिम रूप से देना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि आज जो देश के लोग हैं वो तो कर्तव्य पथ और नेताजी के प्रतिमा का जश्न मना रहे हैं, परंतु जो लोग पथिक हैं गुलामी पथ के और परिवार पथ के, वो शायद कहीं ना कहीं तंज भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको खलल भी महसूस हो रही है। ये तो इनका रेगुलर चलता है। आपको याद होगा जब औरंगजेब पथ का नाम एपीजे अब्दुल कलाम पथ रखा गया तब भी इन्होंने विरोध किया। ये वो लोग हैं कि जब जॉर्ज के क्रॉस को हटाकर आज हमने महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के निशान को अपने नेवल एनसाइन में रखा है तो उन्होंने तब भी इसका स्वागत नहीं किया। जब अबाइड बाय मी को हटाकर ए मेरे वतन के लोगों को, जो एक क्रिश्चियन हिम था, उसको एक भारतीय संगीत के साथ रिप्लेस किया गया तब भी इन्होंने मातम मनाया। तो ये मातम मनाते रहते हैं क्योंकि मूलतः जो ये लोग हैं ये किन कर्तव्य विमुद्ध है। परंतु मैं आज आना चाहता हूं कि इसके पीछे की भावना क्या है और कांग्रेस की सोच क्या है। भावना प्रधानमंत्री की क्या रही? देखिए, हमने जब आज़ादी मिली तब ऐसे कई चिन्ह थे, गुलामी के प्रतीक थे। आप बहुत देश घूमे होंगे सौरभ जी, आपने देखा होगा किसी भी देश के राजधानी में खासकर जो लोकतंत्र के केंद्र होते हैं वहां पर उस देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतिबिंब या अंश जरूर होता है। भारत एक लौता ऐसा देश था जहां पर हम इतने बड़े विशाल लोकतंत्र थे, परंतु उस लोकतंत्र के केंद्र के इर्द गिर्द जो सारी निशानियां थी वो गुलामी की निशानियां थी। अब मुझे बताइए कि नेताजी की मूर्ति का अनावरण क्या राजपथ, वो भी जॉर्ज के राजपथ पर हो सकता है? कितनी विरोधाभास बात है कि नेताजी जिस शक्तियों के खिलाफ लड़ते रहे, सर्वस्व उन्होंने न्यौछावर किया, उनके मूर्ति का अनावरण आज तो हो रहा है, इतने वर्षों से क्यों नहीं किया गया वो एक दूसरा विषय है कि एक परिवार के बाहर हमने क्यों नहीं देखा। परंतु आज अगर किया जाता है तो वो कर्तव्य पथ पर ही हो सकता है, देश के पथ पर हो सकता है, कोई राजपथ पर नहीं हो सकता। दूसरी बात, राज शब्द में, राजपथ के शब्द में एक अहंकार और एक गुलामी की बू आती है। राज जो करते हैं, थोड़ा सा फिलोसॉफिकली सोचे कि स्वामी जी भी है, मैं ये लिबर्टी ले सकता हूं। राज कुछ करते हैं, कुछ लोग राज करते हैं, कर्तव्य हर नागरिक अपनाता है और करता है। ये आज कुछ के रास्ते से सबका रास्ता बना है, ये सत्ता के केंद्र से समता का केंद्र बना है, ये फॉर सम से फॉर ऑल बना है। आज तो कांग्रेस को इसका स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस को इसका जश्न मनाना चाहिए। और मैं एक बात बोलूंगा, स्वामी जी बुरा ना माने अन्यथा ना ले। स्वामी जी, आज भारतीयकरण और राष्ट्रीयकरण इस पथ का हो रहा है। वैसे तो आदरणीय सोनिया जी, जिनका मैं बहुत इज्जत और बहुत आदर करता हूं, उनका नाम भी एंटोनिया माइनो था, उन्होंने भी अपने नाम का भारतीयकरण किया। हालांकि वो भारतीयकरण पूरा हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग विषय, उस पर चर्चा हो सकती है, परंतु उन्होंने भी अपने नाम को एंटोनिया माइनो से बदलकर सोनिया गांधी किया। तो जब एंटोनिया सोनिया हो जाए तब तो ये कांग्रेस वाले कहते हैं वाह देखो भारतीय संस्कृति को अपनाया। और जब हम राजपथ को कर्तव्य पथ करके उसे हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति के रूप में ढालते हैं तो वही आचार्य जी उसका बुरा मानते हैं, उसमें तंज कसते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।